attempts of metric class. ओके सो आगे रेगुलेट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8. ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1. ओके सो मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है. मतलब ये पेडिस्टल बना दिया मैंने, इस तरीके का पेडिस्टल होगा कोई, ठीक है ना. आपने देखा हुआ है ऐसे मूर्तियां लगी होती हैं, तो इसके ऊपर एक मूर्ति है, तो इस मूर्ति की हाइट तो दे दी है इसने 1.5 मीटर, ठीक है. अब व्हाट ही इज आस्किंग, बोता उनके उन्नयन कोण 60 डिग्री और बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण. ये पेडिस्टल का शिखर है और ये इसका शिखर है, जो मूर्ति का शिखर है. मूर्ति के शिखर का 60 डिग्री और पेडिस्टल के शिखर का 45 डिग्री है. तो वो था आपको क्या बोल रहा है, पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए. पेडिस्टल की ऊंचाई आप लोगों ने कैसे निकालना है, ठीक है. सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप सोचेंगे कि ये टफ है तो आपको टफ लगेगा, ठीक है. साइकोलॉजिकली मैंने बहुत बार बोला हुआ है, ठीक है. अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश में यानी एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में क्या है, 1.6 मीटर स्टैचू टाल, 1.8 स्टैचू 1.5 मीटर टाल, stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of the elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. इस pedestal की हमें height निकालनी है, ठीक है. सो वही बात आ जाती है एज शोन इन फिगर. क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है. अभी जो दिया हुआ है वो देखते हैं, ठीक है ना. सबसे पहले हम लिखते हैं एडी. एडी इज इक्वल टू 1.5 मीटर. शायद मैंने मीटर लगाना, यूनिट लगाना भूल गया हूं, आप लगा लेना, ठीक है. और उसके बाद क्या है, इसको हम एच मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है. फिर एंगल 2 दे दिए हुए हैं. एंगल डीसीबी 60 डिग्री बड़ा वाला एंगल, एंगल एसीबी दोनों में वर्टेक्स क्या है, सी के ऊपर ही एंगल बन रहे हैं, तो दोनों में, ठीक है ना. सिर्फ जहां से बन रहा है वहां से आपके पास फर्क आ गया. ये 60 ऊपर से बन रहा है और 45 यहां से बन रहा है, क्लियर. और उसके बाद क्या है, एबी. हाउ मच एबी इज इक्वल टू एच मीटर. लेट, ठीक है ना, लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. बस उसके बाद क्या, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं. पहले हम लोग 45 डिग्री पर लेते हैं. इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज एसीबी में, ठीक है. सो यहां पे तो आप जो मर्जी करो, क्योंकि इन दोनों में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप जो चीज दिल करता है वो लिख दो, ठीक है. हम ऐसे करते हैं, ए बी ओवर बीसी या सीबी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री. मैंने सोच के लिखा है, ठीक है ना. पोटेंशियल भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है. उसमें क्या जाना था, बीसी ओवर ए भी जाना था. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे, ओके. ये tan है, ये पोटेंशियल है, तो परपेंडिकुलर होगा बेस ए बी ओवर बीसी. दिस इज tan. अब क्या, ए बी कितना है हमने माना हुआ एच, बीसी कितना है, बीसी को भी आप बीसी कर लो. कई क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मान भी सकते हो. तो एच इज इक्वल टू बीसी मीटर, ठीक है ना. ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड करते हैं, अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल. अगेन ये मैं यहां पे पार्टीशन कर देता हूं, मेरे को लगता है ये यूज करनी पड़ेगी. अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी लेंगे, डीसीबी. डीसीबी में क्या है बेटा, डीसीबी में क्या है, ये, ठीक है. अभी आप जो मर्जी ले लो इसमें. अगर आप लोग डीबी ओवर बीसी लेते हैं तो भी चलेगा. डीबी ओवर बीसी इज इक्वल टू
डीवी क्या हो गया, डी यहां से लेके यहां तक परपेंडिकुलर बेस आ गया बीसी, तो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अभी डीवी क्या है, डीवी इज इक्वल टू, लिख देते वैल्यू लिख देते हैं ना, डीवी क्या है बच्चे, डीवी आपका डी ए, देखो ना थोड़ा सा इस चीज को क्लैरिफाई कर लिया करो, डीवी क्या है, व्हाट इज डीवी, ये डीवी है, यहां पे एडी 1.5 है जो ऊपर स्टैचू लगा हुआ है, और जो इसका पेडिस्टल जो नीचे फाउंडेशन बनी होती है वो एच मीटर हमने लेट किए हुआ, तो एच प्लस 1.5 लिख सकता हूं डीवी को, बिल्कुल। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप पूछना जरूर, बीसी की जगह पे चलो अभी बीसी रहने देता है, टेंजेंट 60 डिग्री, ये एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जब तक वैल्यू पूरी निकालते नहीं है उससे पहले हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, टेंजेंट 60 डिग्री, व्हाट इज द टेंजेंट 60 डिग्री, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए आज तक, ठीक है, √3। अब क्या कर दिया आपने, h प्लस 1.5, अब आ गया BC की जगह पे h लिख दिया, क्योंकि BC का है फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पे कर दो फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, BC इज इक्वल टू h मीटर, तो h √3, व्हाट इज h प्लस 1.5, यहां पे लेके √3h आ गया, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चला गया, ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो √3 माइनस हो जाएगा, या फिर 1. हाँ इसको ले जाते हैं इधर, 1.5 एज इट इज, यहां पे h को इधर लेंगे, √3h माइनस h, यहां पर काम आपका क्वेश्चन करने का तरीका है जैसे आपको अच्छा लगता है, आप यू कैन डू, h कॉमन ले लिए इसमें, यह आ गया √3 माइनस 1.5, व्हाट इज h, आप वहां पे करना, वहां पे कर दो, यहां पे बोर्ड आपका पड़ा हुआ है, काफी पोर्शन है, h इज इक्वल टू 1.5, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1.5, ये 1.5 यानी 1.5 h√3 है, तो आप इसको 1.5 को राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर इसमें हमने माइनस क्यों नहीं लिखा, वाई वी कैन यूज, यार हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस को माइनस, इसको पूरी टर्म को इधर ला रहे हैं, इस पूरी टर्म को उधर ले जा रहे हैं, इसमें कोई भी अगर आप माइनस ले भी आते, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यही टर्म आ जाएगी, h इज इक्वल टू 1.5 √3 माइनस 1, ओके। अभी आप देख रहे हैं एक चीज इसमें और आ गई, ठीक है ना, 1.5 है, 1.6 है, 1.6 है, मैं पूरे क्वेश्चन में 1.5 लेके चला हुआ था, ठीक है ना, ये 1.6 है, ये 1.6 है बेटा, ये याद रखना, ये 1.6 है। अगर आपको लगता है कहीं पे हम लोगों ने किया हुआ है ना, तो 1.6 मैं पता नहीं कहां पे क्वेश्चन पड़ गया, और मैं बोल रहा हूँ ना थोड़े से स्ट्रेस थके हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, पर अब आपके साथ कमिटमेंट होती है कि नहीं आपको एक वीडियो देनी जरूर है, तो इसलिए मेरे को जरूरी है ये काम करना ना, क्योंकि कर्म ही पूजा है, काम ही पूजा है, ओके। सो कोई बात नहीं, 11 बजे बजते हैं, रोज बजते हैं, ओके। 1.6 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, इसको रैशनलाइज कर दिया बेटा आपने, ठीक है। अब क्या हो गया, 1.6 √3 प्लस 1, ये तो ऐसे ही आ गया, परंतु यहां पे आपके पास हमने एक्चुअल में रैशनलाइज, आपको पता है ये कल भी मैंने लेक्चर में बताया था, हम रैशनलाइज करते किस लिए हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए, उसको इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर बनाने के लिए बन गया यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपके स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, ये आगे कैलकुलेट नहीं होगा तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, या तो करना डेसिमल में आ सकता है, √3 तो 3 आ गया, 3 माइनस 1 ऐसे लिख दिया मैंने एक बार, अब 3 माइनस 1 2 होता है, तो ये आ गया 1.6 √3 प्लस 1 ओवर 2 के साथ कैंसिल कर दिया, 0.8 आ गया,
व्हाट इज 0.8? 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, दैट इज योर आंसर, दैट इज इन मीटर। यहाँ पे जीरो लगा देते हैं एक इज्जत देने के लिए, ठीक है ना, डेसिमल को इज्जत दी जाती है जीरो लगा के। तो 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। आप लोग इसको भी सोल्व कर सकते हो, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 पुट करके 2.732 आ जाएगा, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज आल्सो योर आंसर, दैट इज द एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी, ठीक है, एक्यूरेशन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे एनसीईआरटी इस चीज को नहीं जान देता है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अगर जो चीज पॉइंट थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपोर्टेंट बन जाता है इसलिए क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है। अगर टिपिकल में देखा जाए एचपी बोर्ड में तो आ जाता है, ठीक है। सीबीएसई वालों को इससे रिलेटेड और ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा, जो नहीं पता लगा होगा आपका कमेंट के थ्रू पता लग जाएगा मेरे को। बाकी आपका काम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।